हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कॉमेंट करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिमाचल लिटरली मीन्स, तो हिमाचल का अर्थ क्या है? तो देखो, हिमाचल का अर्थ है लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, यानी कि हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो, हिमाचल के बारे में 2 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। पहला, आपको हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इसका एरिया पता होना चाहिए। तो देखो, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो देखो कितनी है, तो ये है 68,64,602। ओके, 68,64,602। तो देखो, इन 2 पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बाय वट नेम शिवालिक हिल्स वाज नोन टू द एंशियंट। तो प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी? यानी कि जो प्राचीन लोग थे वो पहले शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जानते थे? तो वो पहले जानते थे मानक पर्वत नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18, द रिवर ब्यास राइजेज फ्रॉम। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो देखो, व्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। रोहतांग दर्रा पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो देखो, यहाँ से अगर बात करें रावी नदी की, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी निकलती है बड़ा भंगाल से। और बड़ा भंगाल कहाँ पर है? तो बड़ा भंगाल है कांगड़ा में। उसके बाद अगर सतलुज की बात करें, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। ओके, मानसरोवर झील से। तो देखो, इन 2-3 पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी बाकी यमुना नदी जो है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है तो निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है तो कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द दुधो एंड पार्वती ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दुधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो देखो, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, कुल्लू जिले की अगर बात करें तो कुल्लू में है एक स्थान नग्गर। और नग्गर में क्या पड़ता है? तो नग्गर में है रोरिक आर्ट गैलरी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि रोरिक आर्ट गैलरी जो है तो कहाँ पर स्थित है? तो देखो, रोरिक आर्ट गैलरी है नग्गर में। ओके, तो यहाँ से इस पॉइंट को नोट रखना है। बाकी कुल्लू के मनाली में जो है तो हिडिंबा देवी मंदिर भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, छोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। तो छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? तो देखो, छोबिया दर्रा जो है तो चंबा और लाहौल की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि चंबा को लाहौल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, या फिर लाहौल को चंबा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है छोबिया पास। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 21 क्वेश्चन की बात करें, द हांगरांग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हांगरांग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हांगरांग घाटी किन्नौर में है या फिर लाहौल स्पीति में है। तो देखो, हांगरांग घाटी जो है तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 22 क्वेश्चन, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो देखो, शिवपुरी झरना जो है तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है सिरमौर जिले में स्थित। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? सिरमौर जिले में। तो देखो, सिरमौर जिले की अगर बात करें, देखो आपको पता होगा रेणुका झील कहाँ पर है? तो रेणुका झील सिरमौर में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो ये है महिमा पुस्तकालय। और ये कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। फिर उसके बाद बात करें सिरमौर के जो है तो त्रिलोकपुर में माता बाला सुंदरी का मंदिर स्थित है। माता बाला सुंदरी का मंदिर, यह बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। यहाँ पर जो है तो यूपी और हरियाणा से जो है तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ओके, फिर उसके बाद बात करें कि हिमाचल प्रदेश में अदरक जो है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती है? तो देखो, हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है।
सुखसार लेक इज़ लोकेटेड नियर, तो सुखसार झील किसके समीप स्थित है? तो देखो आपको पता होगा सुखसार लेक जो है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हो, सोलन, ऊधना, शिमला और मंडी। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक ही मंडी का है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मंडी का हो जाएगा, रिवाल्सर मंडी। रिवाल्सर के नज़दीक जो है तो सुखसार झील पड़ती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन की अगर बात करें, सपरून वैली इज इन, तो सपरून घाटी कहाँ पर स्थित है? तो देखो सपरून घाटी है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ऊना जिले की अगर बात करें, ऊना में कौन सी घाटी है? तो ऊना में है जसवा दून घाटी। कौन सी है? जसवा दून घाटी। सिरमौर की बात करें, सिरमौर में है कियारदा दून घाटी। कौन सी है? कियारदा दून घाटी। और कियारदा दून घाटी को हम पौंटा घाटी भी कहते हैं। बाकी हमीरपुर में कौन सी घाटी है, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाय, तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो देखो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं दास में और आर्य में। तो देखो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में दास जो है तो निवास करते थे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 26 क्वेश्चन की बात करें, पांडवाज प्रोबेबली स्पेंट देयर 12 ईयर्स एक्साइल इन, तो पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ पर बिताया था? तो देखो पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास जो है तो महासु में बिताया था, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। और ये महासु कहाँ पर पड़ता है? तो महासु पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। 27 क्वेश्चन की बात करें, हु सपोर्टेड द किराता किंग शाम्बर इन द किराता आर्यन वॉर, तो किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शाम्बर की सहायता किसने की थी? तो किरात राजा शाम्बर की सहायता की थी वर्ची ने, ऑप्शन यहाँ पर अब बी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 28 क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ कहलूर बिलासपुर वॉज फ्रॉम, तो कहलूर का संस्थापक कौन था? तो देखो आपको पता होगा कहलूर रियासत की स्थापना वीर चंद चंदेल ने की थी, वीर चंद चंदेल ने। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शासक का नाम है यहाँ पर नहीं दिया गया है, बल्कि क्षेत्र का नाम दिया गया है, मालागढ़, अम्बाला, बुंदेलखंड या फिर चित्तौड़। तो देखो आपको पता होगा कहलूर का संस्थापक था वीरचंद चंदेल, और वीरचंद चंदेल जो है तो बुंदेलखंड यानी कि मध्य प्रदेश के चंदेल राजपूत थे। कहाँ के थे? बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बुंदेलखंड से ये जो है तो बिलासपुर में आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 29 क्वेश्चन, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा, तो ईस्वी 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था? तो देखो किसने किया था, ये किया था साहिल वर्मन ने, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो साहिल वर्मन की बात करें, साहिल वर्मन की पत्नी का नाम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। तो साहिल वर्मन की पत्नी का नाम था रानी नैना देवी, रानी नैना देवी। देखो कई बार एग्ज़ाम में जो है तो आपको कंफ्यूज किया जाता है, यहाँ रानी की जगह जो है तो माता लिख दिया जाता है, माता नैना देवी। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है, माता नैना देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। बट ये जो रानी नैना देवी है, ये किसकी पत्नी थी? ये थी साहिल वर्मन की पत्नी। और इसी रानी नैना, ये जो रानी नैना देवी थी, इसी की याद में जो है तो चंबा में सूही मेला मनाया जाता है। कौन सा मेला? सूही मेला मनाया जाता है। साहिल वर्मन की बात कर रहे थे, साहिल वर्मन ने जो है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है तो किसने जो है तो एस्टेब्लिश किया था? तो ये किया था साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन के गुरु का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम था गुरु योगी चरपट नाथ। देखो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि गुरु योगी चरपटनाथ किस रियासत से संबंधित थे? तो आपको पता लग गया गुरु योगी चरपटनाथ जो है तो चंबा रियासत से संबंध रखते थे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, द अर्लीस्ट सीट ऑफ द राजाज ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वॉज एट, तो कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ पर थी? तो देखो पहले तो आपको कुल्लू वंश के बारे में पता होना चाहिए। कुल्लू जो रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने, विहंग मणिपाल ने। देखो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे कि कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ पर थी, तो ये हरिद्वार में थी। बट यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। तो देखो विहंग मणिपाल जो है तो कहाँ से आए थे? ये आए थे हरिद्वार मायापुरी से। कहाँ से? हरिद्वार मायापुरी से। और फिर जाकर के कुल्लू रियासत की इन्होंने स्थापना की थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बट देखो यहाँ पर पूछा गया है कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी,
अब प्रारंभिक गद्दी की बात करें तो देखो विहंग मणिपाल के जो पूर्वज थे, जो उसके पूर्वज थे, उनकी प्रारंभिक गद्दी थी प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज, यानी कि पुराना नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है तो उनकी प्रारंभिक गद्दी थी। प्रयागराज के बाद उन्होंने गद्दी चेंज कर दी और अल्मोड़ा में स्थापित कर दी। कहाँ पर? अल्मोड़ा में स्थापित कर दी। और उसके बाद अल्मोड़ा से जाकर के अब उन्होंने जो है तो हरिद्वार यानी कि मायापुरी हरिद्वार में स्थापित कर दी। तो देखो आपको पता लग गया, सबसे पहले उनकी गद्दी कहाँ पर थी? प्रयागराज। उसके बाद कहाँ पर थी? अल्मोड़ा। और उसके बाद कहाँ पर स्थापित की? हरिद्वार। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभिक गद्दी कहाँ पर थी, तो प्रारंभिक गद्दी कहाँ पर होगी? तो ये होगी प्रयागराज में। ओके, प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 31 क्वेश्चन। महात्मा गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेड एट। तो महात्मा गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और यहाँ ठहरे थे। तो देखो यहाँ से एक दो पॉइंट तो आपको यहाँ पर ही पता चल गया कि पहली बार जो है तो महात्मा गांधी शिमला में कब आए थे। तो कब आए थे? 1921 में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 1921 में शिमला आए थे और कहाँ पर ठहरे थे। तो ये ठहरे थे शांति कुटीर में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 32 हमारा क्वेश्चन है। हु वॉज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रहीज। तो धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? तो देखो धामी सत्याग्रहियों के नेता थे भागमल सौठा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। देखो धामी रियासत की अक्सर जो है तो कैपिटल पूछ ली जाती है, धामी रियासत की राजधानी क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए, धामी रियासत की राजधानी थी हलोग। क्या थी? हलोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। द जर्ड्स आर फाउंड इन। तो जड़ पाए जाते हैं। तो देखो जड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पांगी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। पांगी कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और देखो अभी पिछले थोड़े दिन पहले मैं ये एक एग्ज़ाम डिस्कस कर रहा था और वहाँ पर पूछा गया था कि जड़ जो है तो कौन होते हैं। तो देखो जड़ होते हैं गद्दी। क्या होते हैं? गद्दी। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 34 क्वेश्चन की बात करें, द गेटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपनड इन द ईयर। तो शिमला का गेटी थिएटर इस वर्ष में खुला था। तो देखो किस वर्ष जो है तो शिमला में गेटी थिएटर खोला गया था? तो ये खोला गया था 1887 में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अच्छा, 1887 में जो है तो गेटी थिएटर खोला गया था। उसके बाद फर्स्ट शो जो है तो यहाँ पर क्या दिखाया गया था? तो फर्स्ट शो दिखाया गया था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल जो है तो फर्स्ट शो यहाँ पर दिखाया गया था। ओके, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 35 क्वेश्चन। बक्करमाला फेस्टिवल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो देखो बक्करमाला उत्सव जो है तो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। देखो मंडी की अगर बात करें, मंडी में जो है तो बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। तो झीलें कौन कौन सी हैं? जैसे रिवाल्सर झील, पराशर झील, फिर कुंत भयोग झील, कुमारवाह झील, कुमार संभव झील। उसके बाद अगर बात करें मंडी की, तो आईआईटी मंडी। आईआईटी जो है तो कहाँ पर स्थित है? तो आईआईटी जो है तो मंडी में स्थित है। मंडी के कहाँ पर? तो मंडी में कमांड जगह पर यह स्थित है आईआईटी। ओके, फिर उसके बाद पड्डल ग्राउंड आपको पता होना चाहिए। पड्डल ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। मंडी का जहाँ पर बस स्टैंड है वहीं पर यह स्थित है, पड्डल ग्राउंड। फिर उसके बाद बात करें मंडी की, बल्द घाटी कहाँ पर पड़ती है? बल्द घाटी भी जो है तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो ये बल्द घाटी ही है। ओके, फिर उसके बाद बात करें कमरूनाग टेम्पल, शिकारी देवी टेम्पल, तो ये भी कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 36 क्वेश्चन। अमृता शेरगिल वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अमृता शेरगिल जो कि एक चित्रकार थी, तो हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से यह संबंधित है? तो ये जो है तो शिमला से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 37 क्वेश्चन है। हु रोड द बुक सूरज दी पहली किरण। तो सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो ये किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको पता होना चाहिए सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी है। तो देखो ये लिखी है सुदर्शन देग्या ने। सुदर्शन देग्या ने जो है तो इस पुस्तक को लिखा है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। शानन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड एट। तो शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस कहाँ पर स्थित है? तो ये जोगिंदर नगर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर
ए करेक्ट हो जाएगा। जोगिंदर नगर कहाँ पर पड़ता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। ओके, कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट, तो स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ पर स्थित है। तो देखो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा पड़ जाएगा पालमपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 का यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, बट कई बार जो है तो एग्जाम में कमला नेहरू हॉस्पिटल भी पूछ लिया जाता है। कमला नेहरू हॉस्पिटल कहाँ पर है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। सॉरी, सिरमौर नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। कहाँ पर, शिमला में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस, तो किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये जाना जाता है टेकचंद भंडारी को। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ओके, तो गाइज ये थे हमारे कुछ हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।